सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट माइनर पेपर सोशल मीडिया और हिंदी। तो आज की क्लास में हम साइबर अपराध के बारे में जानेंगे, जो कि सोशल मीडिया और हिंदी के अंतर्गत आता है एक टॉपिक। और अगली बार इससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे गए थे कि साइबर क्राइम या फिर साइबर अपराध से संबंधित जो भी शब्दावली है, तो आज की क्लास में हम साइबर अपराध से संबंधित शब्दावली के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और जान लेते हैं साइबर क्राइम या फिर साइबर अपराध से संबंधित शब्दावली के बारे में और उसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विशिंग। विशिंग क्या होता है? टेलीफोन के माध्यम से जब फिशिंग का काम किया जाता है या फिर ठगी का काम किया जाता है, तब उसको हम विशिंग के नाम से जानते हैं। जब टेलीफोन के माध्यम में जब ठगी का काम कोई व्यक्ति टेलीफोन के माध्यम से करता है, तो उसके लिए हम कौन सी शब्दावली का उपयोग करते हैं? तो विशिंग। उसके लिए हम किस शब्दावली का प्रयोग करते हैं? विशिंग। विशिंग शब्दावली का प्रयोग हम किस तरह के अपराध के लिए करते हैं? जब टेलीफोन के माध्यम से किसी भी प्रकार की ठगी का काम किया जाता है, तो उसको हम विशिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद है फिशिंग। फिशिंग लालच या प्रलोभन देकर किसी का पासवर्ड प्राप्त करना अथवा उसके साथ ठगी करना, ये फिशिंग के अंतर्गत आता है। फिशिंग में हम क्या करते हैं? ईमेल का प्रयोग करके व्यक्ति के साथ ठगी करते हैं या फिर उसके पासवर्ड को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिशिंग। अगली शब्दावली है साइबर बुलिंग। तो हम जानेंगे साइबर अपराध के अंतर्गत एक शब्दावली प्रयोग की जाती है, साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग के अंतर्गत क्या होता है? सोशल साइट्स पर अभद्र टिप्पणी करना या शर्मिंदा करना या किसी का मजाक बनाना या किसी को धमकी देना, ये सब क्या कहलाता है? ये साइबर बुलिंग कहलाता है। जब कोई व्यक्ति सोशल साइट पर अभद्र टिप्पणी करता है, किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है या किसी को शर्मिंदा करता है या फिर किसी का मजाक बनाता है या किसी को धमकी देने का काम करता है, तो इस तरह के अपराध को हम साइबर बुलिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं हैकिंग। हैकिंग क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क से निजी जानकारी या व्यक्तिगत जानकारी को चोरी करना हैकिंग कहलाता है। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कोई व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर लेता है या फिर चोरी कर लेता है, तो इस तरह का जो अपराध होता है उसको हैकिंग कहा जाता है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि हैकिंग के कितने प्रकार होते हैं या फिर हैकिंग कितने तरीके से की जाती है या फिर हैकर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हैकर के प्रकार। तो जो हैकर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर और ग्रे हैट हैकर। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि ब्लैक वाला सीधी सी बात है जघन्य अपराध करता होगा, वाइट वाला, ये जो वाइट हैकर होगा ये जघन्य अपराध नहीं करेगा, और ग्रे हैकर जो कि मिला जुला होगा। तो चलिए जान लेते हैं ब्लैक हैट हैकर क्या करता है। ये जो ब्लैक हैट हैकर हैं, ये स्वयं के लाभ के लिए या फिर पैसों के चक्कर में ये क्या करते हैं? गैर कानूनी काम करते हैं। ये दूसरों के लिए काम करते हैं। जब ये दूसरों के लिए किसी की वेबसाइट को या फिर मुख्य जानकारी को हैक करते हैं, तो इसके बदले में ये पैसा लेते हैं। तो इस तरह के जो हैकर होते हैं, इनको हम ब्लैक हैट हैकर के नाम से जानते हैं। ये पैसों के लिए दूसरों के कहने पर किसी की साइट वगैरह या फिर इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। तो इस तरह के जो हैकर होते हैं उसको ब्लैक हैट हैकर के नाम से जानते हैं। इसके बाद है आपका वाइट हैट हैकर। तो जो वाइट हैट हैकर होते हैं, ये सरकार को सहायता पहुंचाने के लिए या फिर पुलिस को सहायता पहुंचाने के लिए किसी भी नेटवर्क से संबंधित जो भी या फिर किसी व्यक्ति से संबंधित जो भी जानकारी होती है, उसको ये हैक करने का काम करते हैं। और इस हैकिंग का जो उद्देश्य होता है वो सरकार या फिर पुलिस को सहायता प्रदान करना होता है, या फिर सरकार की सहायता करना होता है या फिर पुलिस की सहायता करना होता है। ये मतलब गलत इरादे से नहीं किया जाता है। वाइट हैट हैकर जो होते हैं, ये सरकार और पुलिस को
सहायता पहुंचाने के लिए हैक करते हैं किसी भी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को। ये जो है व्हाइट हैट हैकर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आता है आपका ग्रे हैट हैकर। तो जो ग्रे हैट हैकर होते हैं, ये इनका हैकिंग कोई विषय नहीं होता है। इनका किसी भी व्यक्ति की जानकारी को हैक करना इनका व्यवसाय नहीं होता है, बल्कि ये बिल्कुल नए हैकर होते हैं और कभी-कभी ये छोटी-छोटी हैकिंग कर लेते हैं, जैसे किसी का फेसबुक हैक कर लेना, व्हाट्सएप हैक कर लेना, तो इस तरह की छोटे-छोटे हैकिंग का काम करते हैं। तो इस तरह के जो हैकर होते हैं, इनको हम ग्रे हैट हैकर के नाम से जानते हैं। जो ग्रे हैट हैकर होते हैं, ये अधिक खतरनाक नहीं होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक आपका ब्लैक हैट हैकर होता है, जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और जो व्हाइट हैट हैकर होता है, इससे जो है किसी को नुकसान नहीं होता है, बल्कि सरकार और पुलिस को सहायता मिलती है। ग्रे हैट हैकर जो होता है, ये बहुत बड़ी हैकिंग नहीं करता है, छोटी-छोटी हैकिंग करने का काम करता है। अगला साइबर अपराध के अंतर्गत जो शब्दावली यूज़ की जाती है, उसका नाम है स्पूफिंग। स्पूफिंग के अंतर्गत क्या आता है, हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना स्पूफिंग कहलाता है। जब हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता किया जाता है, तो इस तरह का जो अपराध होता है, इसको स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होता है, अनावश्यक या अवांछित संदेश उपयोगकर्ता को बार-बार जो भेजा जाता है, तो इस तरह की प्रक्रिया को हम स्पैमिंग के नाम से जानते हैं कि एक ही संदेश को बार-बार किसी उपयोगकर्ता के पास भेजना स्नैपिंग कहलाता है, स्पैमिंग कहलाता है। इसके बाद जो अगली शब्दावली है, उसका नाम है साइबर स्टॉकिंग। किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर नज़र रखना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति की गतिविधियों पर नज़र रखता है कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, तो इस तरह का जो अपराध होता है, उसको हम साइबर स्टॉकिंग के नाम से जानते हैं। अगली साइबर क्राइम शब्दावली क्या है, डेटा डिडलिंग। तो जानेंगे कि डेटा डिडलिंग के अंतर्गत क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट से पहले या बाद में डाटा का बिना किसी अनुमति के बदलना डाटा डिडलिंग कहलाता है। जब किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट से पहले या फिर उसके बाद जो डाटा होता है, उसको बिना किसी की अनुमति के जब बदल दिया जाता है, इसको हम डाटा डिडलिंग के नाम से जानते हैं। अगली शब्दावली है सॉफ्टवेयर पायरेसी। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को बिना परमिशन के डिजिटल रूप में डाउनलोड करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। ये एक तरह का डुप्लीकेट होता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत क्या होता है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को बिना परमिशन के डिजिटल रूप में डाउनलोड करना क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, जो कि एक कानूनी अपराध होता है, इसको नहीं करना चाहिए। अगला जो साइबर क्राइम है, लॉजिक बम। चलिए जान लेते हैं लॉजिक बम के अंतर्गत क्या होता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला गया कोड जो कि फाइलों को हटाना शुरू कर देता है। लॉजिक बम क्या होता है, एक तरह का कोड होता है कि जो जानबूझ करके किसी के सॉफ्टवेयर सिस्टम में फिट कर दिया जाता है, जो कि धीरे-धीरे क्या करता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी फाइलें होती हैं उसको डिलीट करना शुरू कर देता है, जिसके कारण धीरे-धीरे उसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी होती है, वो हट जाती है या फिर गायब हो जाती है। इस तरह का जो प्रोसेस होता है, उसको साइबर क्राइम की भाषा में लॉजिक बम के नाम से जानते हैं। तो इससे भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि लॉजिक बम क्या होता है। आगे देख लेते हैं ईमेल बॉम्बिंग। चलिए जान लेते हैं ईमेल बॉम्बिंग में क्या होता है। एक ही ईमेल पते पर एक ही मेल की कई डुप्लीकेट कॉपी को भेजना ईमेल बॉम्बिंग कहलाता है। जब एक ही ईमेल पते पर एक ही मेल की कई डुप्लीकेट कॉपी बार-बार भेजी जाती है, तो
इसे हम क्या कहते हैं, ईमेल बॉम्बिंग के नाम से जानते हैं। अगला है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये किस तरह का साइबर अपराध से संबंधित शब्दावली इस शब्दावली के अंतर्गत क्या आता है? एक ऐसा एप्लीकेशन मॉलवेयर जो खुद को मानक प्रोग्राम के रूप में दिखाकर वास्तविक इरादे से गुमराह या भ्रमित करता है। यह एक तरह का क्या होता है, एप्लीकेशन होता है जो देखने में कुछ और रहता है लेकिन उसके अंदर कुछ और ही सेट होता है, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है वह भ्रमित हो जाता है। तो इस तरह का जो अपराध होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं। अगला है वेब जैकिंग। किसी व्यक्ति या संस्था की वेबसाइट पर अवैध नियंत्रण करना वेब जैकिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे आपके आज की क्लास में साइबर अपराध से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उनके बारे में जानकारी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगली बार आप देखेंगे सोशल मीडिया और हिंदी का जो प्रश्न आया था, जो पेपर हुआ था उसमें जो भी प्रश्न आपके पूछे गए थे उसमें आपका साइबर अपराध से भी एक प्रश्न पूछा गया था। साइबर अपराध से संबंधित जो भी शब्दावली है इससे प्रश्न आपके उसमें पूछे गए थे। आप PYQ में देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। हमको लग रहा है उसमें इस स्पूफिंग के बारे में पूछा था कि इस स्पूफिंग के अंतर्गत क्या होता है। तो इस स्पूफिंग के अंतर्गत मतलब ये आपका साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। इसमें हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना स्पूफिंग कहलाता है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही।